हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम सोल्व करेंगे क्लैट के वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं। यहां से आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो या सीयूटी या फिर आईपी मैट, बेटा क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपी मैट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बनेगी, और सीयूटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली रहते हैं। आपकी स्पीड तो बनेगी बनेगी, सीयूटी में थोड़ा सा लेवल एजुकेशन को नॉर्मल रहता है, और क्लैट में बेटा आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लैट में मैटर करता है कि आप लैंग्वेज को कितनी अच्छे से समझ पाते हो और क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, इसको एनालाइज करना है और इसके बेसिस पे आपको आंसर करने होते हैं एग्जाम में। मैं पढ़ता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस plays a vital role in ensuring financial protection and access to quality health care in India. However, the extent and nature of health insurance coverage vary significantly between urban and rural areas. बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कवरेज है, प्रोवाइड किया जाता है कहाँ कहाँ पे, अर्बन शहरों में और रूरल गांव में। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट उसको किया गया है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। While urban populations often have better access to organized insurance schemes, employer provided coverage। अब देखो अर्बन में क्या होता है, फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड होती है इसकी, क्योंकि लोगों तक रीच है इसकी आसान होती है। इंप्लॉयर प्रोवाइडेड, इंप्लॉयर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बेटा कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसी को बोला गया यहाँ पे इंप्लॉयर। एंड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ पॉलिसीज, रूरल पॉपुलेशंस फेस चैलेंजेस सच एज लिमिटेड आउटरीच ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर अवेयरनेस लेवल्स। अब देखो विलेजेस में, गांव में क्या होता है, रूरल एरिया में क्या होता है, अवेयरनेस कम होती है, लोगों में पता नहीं होता। This urban rural divide in health insurance coverage highlights the broader issue of healthcare inequality, making it essential to analyze the factors contributing to this gap and explore strategies for more inclusive health protection. A state level health survey was conducted. अब क्या किया गया है, इसी के बेसिस पे एक सर्वे किया गया है, जिसमें कितने नंबर ऑफ पीपल है, 1,80,000। कितने लोग हैं, 1,80,000 अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज, शहरों में और गांव में। अब नेक्स्ट, अर्बन रेसिडेंट्स फॉर्म्ड 55% ऑफ द सैंपल। देखिए क्या कहता है, ये टोटल सर्वे हुआ है, जो ये हुआ है 1,80,000 का। इसमें से कहता है 55% कौन है, अर्बन है, और ये 55% किसके बराबर है, 99,000 के बराबर है। अब वैसे ही दिया हुआ है रूरल में कितना है, यहां पे दिया हुआ है इन ईच एरिया कवरेज वॉज क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। अब कवरेज दी गई है, इसको क्लासिफाई किया गया है 4 हेड्स में। किस किस में, पब्लिक स्कीम्स में जो कवरेज दिया जाता है इंश्योरेंस का, किस तरह से दिया जाता है, पब्लिक स्कीम्स के द्वारा। प्राइवेट इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉयर मतलब जो छोटी छोटी कंपनी होती है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। एंड अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड का मतलब क्या है, जिनको ये चीजें नहीं मिली, जिनको इंश्योरेंस नहीं मिलता। इन अर्बन एरियाज पब्लिक कवरेज अकाउंटेड फॉर 28%, और यहां पे दिया हुआ था 45%। रूरल में कितना है, 45%, और इसकी वैल्यू कितनी है, 81,000। देखिए यहां पे है जी 45%, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है जी 81,000। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको, कितनी वैल्यू है इसकी, 81,000। सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए अब आगे इसको 4 हेड्स में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर, देखो मैं लिख देता हूं प्राइवेट। देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात होती है, एक होता है हमें क्वेश्चन को अच्छे से डीपली हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग करना है हमें क्वेश्चन के पीछे। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी, फिर क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे करते हो, मान लो मैं एग्जाम देता हूं, मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसको मन ही मन में पढ़ता हूं मैं,
मनी मन में पढ़ूंगा इसको, ठीक है ना। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता आपकी जगह या आप आगे एग्जाम दोगे तो क्या करना है, इसको मनी मन में पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपकी अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप क्वेश्चन को मनी मन में एकदम अच्छे से पढ़ लोगे और जल्दी से जल्दी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बनेगी, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली इसको आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अब पहले क्या था, 4 हेड्स थे, एक था क्लासिफाइड इनटू अंडर 4 हेड्स, पब्लिक सीम्स, पब्लिक सीम, ये था अर्बन में। किसकी बात है यहाँ पे, अर्बन की, शहरों की। और इसमें परसेंटेज कितना, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस लिख लेते हैं पहले, प्राइवेट इंश्योरेंस। और तीसरा है पब्लिक प्राइवेट इंश्योरेंस और फिर इंप्लॉयर प्रोवाइडेड, इंप्लॉयर ई लिख देता हूं इसको शॉर्ट में, एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है क्योंकि आपको तो समझाना नहीं है किसी को, आपको तो सोल्व करना है एग्जाम में जल्दी से जल्दी। अब देखिए, ये इंप्लॉयर लिख दिया मैंने और अनइंश्योर्ड, नेक्स्ट हो गया अनइंश्योर्ड। ये चीज आपको 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। अब इनका परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे कि अर्बन में कितना दिया हुआ है, इन अर्बन इनका परसेंटेज दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का। पब्लिक कवरेज कितना है, पब्लिक कवरेज है जी 28%, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कवरेज के बाद फिर है प्राइवेट फॉर 22%, प्राइवेट के लिए कितना है 22%, ठीक है। उसके बाद इंप्लॉयर के लिए कितना है 18%, इंप्लॉयर के लिए 18%, मतलब इंप्लॉयर मींस जो कंपनी जो बीमा करवाती है, ठीक है, इंश्योरेंस देती है। अब नेक्स्ट, अब अनइंश्योर्ड है बाकी कितना, रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया 32% क्या है, अनइंश्योर्ड है। देखो देखेंगे ये क्या हो गया, 28 प्लस 22 50 प्लस 18 68, 68 हो गया 68%। अब बच कितना गया, आप कहेंगे 32%, 32% क्या है, अनइंश्योर्ड, मतलब जिनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है। वैसे ये अर्बन की बात थी, वैसे ही होगा अब रूरल के लिए। रूरल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं पब्लिक, देखो यहां पे है इन रूरल एरियाज वेयर फॉर्मल कवरेज इज जनरली लोअर, ठीक है, वहां पे क्या है, पहुंच कम है, रीच कम होती है, इसलिए क्या है लोअर होता है, कम है। पब्लिक कवरेज स्टूड एट 35%, पब्लिक कवरेज कितना है 35% है। प्राइवेट एट 10% है, प्राइवेट कितना है, प्राइवेट को फुल लिख देता हूं ऐसे कंप्लीट, की है 10%। इंप्लॉयर एट 8%, इंप्लॉयर कितनी है वैल्यू 8% है। और साथ ही साथ वाइल जो बच जाएगा वो कितना होगा, अनइंश्योर्ड कितना है 47, अनइंश्योर्ड कितना है 47%। अब ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसने लिखा भी हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता है तो हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कैसे, 35 प्लस 10 45 प्लस 8 53, 100 में से 53 क्या हो गया, कहीं ना कहीं कवरेज हो गया, किसी न किसी कह सकते हैं किसी न किसी हेड्स में कवरेज चला गया, लेकिन बच कितना गया, 100 माइनस करेंगे 53, दैट इज 47%। अब देखिए प्राइवेट एट 10%, इंप्लॉयर एट 8%, 47%, ये पढ़ लिया हमने। फॉर दिस सर्वे इंश्योर्ड इंक्लूड्स एवरीवन कवर्ड। अब देखो जिनको इंश्योरेंस मिला है वो कैसे कवर हुआ है, किन किन सिम्स के द्वारा, पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस इंप्लॉयर सिम्स के द्वारा। बाकी क्या रह गया, अनइंश्योर्ड, जिनका क्या रहा इंश्योरेंस नहीं हुआ है। दूसरी भी with no coverage at all, official noted that public SIMs remain backbone of rural coverage, while employer and private plans are relatively more prevalent in urban centers. अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, the ratio of insured adults in urban rural is, आपको बताना है इंश्योर्ड मतलब जिनका इंश्योरेंस हुआ है,
इसमें अर्बन और रूरल, शहरों में जिनका इंश्योरेंस हुआ है और रूरल में, ये निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना है आपको। देखिए अब अर्बन का कैलकुलेट करना है मुझे, इंश्योरेंस कितने का हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कितने का नहीं हुआ है, ये मुझे पता है 32% का हुआ, कितने का है 68% का। अब अर्बन के लिए जो टोटल कितना था, नंबर ऑफ पीपल कितने थे 99,000, तो इसका रेशियो निकालूंगा मैं, यहां पे लिख देता हूं इसको, एक सेकेंड यहां पे लिख देता हूं। टोटल 99,000 थे, अर्बन में कितना था 99,000। अब इसमें से इंश्योरेंस कितने का हुआ है, आप कहेंगे 68% का। और रूरल में कितना था परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 81,000, और इंश्योरेंस कितने का हुआ था, यहां पे देखो कितने का है 53 का, 47% का नहीं हुआ था। यहाँ पे था वैल्यू, कहां पे है वैल्यू, ये दी हुई थी 47 हो गया था, हमने जोड़ा था ना रूरल में, तो ये हो गया था 47 अनइंश्योर्ड थे, तो इंश्योरेंस वाले कितने हो गए 53 हो गए, तो यहाँ पे आएगा 53%, मतलब 53/100। अब इसको कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, अब इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 9 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 11 और ये आएगा 68, और यहाँ पे कॉमन लेंगे 9 से 9 कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये आएगा 9 इंटू 53। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो एक मल्टीप्लाई करने की, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। मान लो एग्जाम में आप ऐसे फंस जाते हो इस कैलकुलेशन में, 11 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे 68 से, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा 4 लिखूंगा और इसमें ऐड करता जाऊंगा 6, 2 में 0 ऐड करूंगा 264 होगा। वैसे मुझे 11 की मल्टीप्लाई करनी है 68 से, तो क्या करूंगा मैं, 8 लिखा मैंने, 8 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा 14 आएगा, 4 लिखूंगा 1 कैरी जाएगा, कितना आएगा 1 कैरी जाएगा। अब 6 में 0 ऐड करेंगे 6 ही आएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे 7, 48, और 9 इंटू 53 करेंगे, 9 इंटू 53 मल्टीप्लाई कैसे करना है, तोड़ के करना है, 9 की 50 से करेंगे, 9 5 45 450, और 9 30 27 450 प्लस 27 ऐड करोगे 477 आएगा, 477, तो रेशियो क्या आएगा 748 इन रेशियो 477। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक टोटल पॉपुलेशन ये है 28, by what percent is the number of uninsured in rural higher than uninsured in urban। अब मैंने निकाला था यहाँ पे, अब कहता है ये by what percent is the number of uninsured, जिनका मतलब कि इंश्योरेंस नहीं हुआ है, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है गांव में, रूरल, कितने ज्यादा है वो शहरों से, अनइंश्योर्ड इन अर्बन, सिटीज से कितना ज्यादा है, किसमें विलेजेस में, रूरल एरियाज में जो इंश्योरेंस हुआ है शहरों में, रूरल में कितना ज्यादा है किससे, अर्बन से, ये आपको बताना है परसेंटेज में। अब देखिए मैंने यहां पे कैलकुलेट किया था, दोबारा से कर देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए अब टोटल कितना था, कितने लोग थे 1,80,000, अर्बन कितना था 99,000, और रूरल आप कहेंगे 81,000 था। इंश्योरेंस कितने का हुआ था, आप कहेंगे 68% का हुआ था, इंश्योरेंस वाले थे, और अनइंश्योर्ड कितने थे, फिर आप कहेंगे कितना हो गया 32% हो गया। अब यहाँ पे कितना था, इंश्योरेंस वाले 53% थे, और अनइंश्योर्ड कितने बच गए, आप कहेंगे फिर माइनस कर दोगे तो ये आएगा 47% थे। अब आपको बताना है इसका, अब 47% इसका निकालोगे 81,000
47% निकालेंगे इसका 81,000 का। और मुझे बताना है आंसर परसेंटेज में बताना है तो मैं रेशियो ले सकता हूं। ठीक है, जब भी आपको परसेंटेज में बताना है, वो हम जब क्लासेस करते हैं बताते हैं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। जब परसेंटेज में बेटा कोई वैल्यू हो, निकालनी हो आपको आंसर, तो क्या कर सकते हैं हम, रेशियो ले सकते हैं। अब ये हो गया रूरल, और ये शहरों में कितना होगा इसका, अनइंश्योर्ड कितना, अनइंश्योर्ड होगा 32%। किसका, सॉरी ये तो गांव में हो गया, शहरों में, हाँ शहरों में होगा 99,000 का 32%। अब यहां भी परसेंटेज था, यहां भी परसेंटेज था, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अब 9 से कैंसिल आउट कर दूंगा इसको, कितना आएगा, आप कहेंगे 9 से करेंगे तो 11 आएगा। अब इसकी 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। अब यही आपको बताना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो ही गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है 9 इंटू 47 करना आपको, और ये बताना है 9 इंटू 47 11 इंटू 32 से कितने परसेंट ज्यादा है, 11 इंटू 32 से कितने परसेंट ज्यादा है। अब मैंने 11 से शॉर्टकट बताई थी ट्रिक मल्टीप्लाई करने की। क्या करते हैं, 2 लिखो, 2 लिखेंगे, ऐड करते जाओ, 5 आएगा, और 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही आएगा। और यहां पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 7 करना है, 9 सत्ते 63 होता है, 63 6 कैरी जाएगा, 9 चौका 36 6 42 होगा। अब आपको बताना है जो 423 है, 423 है, 352 से कितने परसेंट ज्यादा है, हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन। अब क्या करोगे आप, देखो अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना ज्यादा है ये 423, इससे 352 से कितना ज्यादा आप माइनस करोगे। माइनस करने का तरीका बेटा होता है, आपको माइनस डायरेक्ट नहीं करना, आपको ये देखना है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। आप कहोगे 352 से 400 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 48 ऐड करना पड़ेगा। 23 और ऐड कर देंगे 48 में, तो 23 22 ऐड करते हैं तो 70 प्लस 1 71 आएगा। तो ये कितना ज्यादा है, रूरल में, ये रूरल था, ये अर्बन था, तो रूरल में कितना ज्यादा है, 71 ज्यादा है। किसके पीछे, 352 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब ये सोल्व करना है मुझे, मैं देखता हूं, अब जाऊंगा मैं ऑप्शन पे, मैं जाऊंगा ऑप्शन पे। अब ऑप्शन क्या है, 20% के आसपास है, 22.5% है, 25% है, 18.75% है। देखो ऑप्शन थोड़ा सा गैप, ऑप्शन में बिल्कुल ही पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट, ऐसे बिल्कुल गैप है थोड़ा हल्का हल्का। तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लेता हूं 70 और इसको 0 मान लेता हूं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादा गैप हमने नहीं किया। 7 से कैंसिल आउट करूंगा 5 आएगा, तो 5 को 100 से काटूंगा तो क्या आएगा, लगभग 20% आएगा, 20% आएगा। 20% के पास एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। अगर आपको डाउट आता है आप वीडियो में कमेंट करेंगे, कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए फिर अलग से वीडियो बना देंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट बताएंगे, इफ टोटल पॉपुलेशन ग्रोज बाय 5% नेक्स्ट ईयर एंड ऑल परसेंटेज शेयर रिमेन द सेम। कहते हैं जो टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो जाती है, 25% इंक्रीज हो जाती है नेक्स्ट ईयर, लेकिन ऑल जितने भी जैसे अर्बन रूरल स्प्लिट ये क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता, रिमेन्स द सेम, परसेंटेज ऑफ ऑल द शेयर रिमेन्स द सेम ऑफ इसका अर्बन एंड रूरल स्प्लिट का। हाउ मेनी एडिशनल प्राइवेटली इंश्योर्ड पीपल विल देयर बी। तो एडिशनल बताने हैं, कौन से वाले, प्राइवेटली इंश्योर्ड वाले, ये आपको एडिशनल बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये आपको बताना है। अब देखिए, अब टोटल मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1,80,000 थी। इसमें से अर्बन कितना था, 99,000 था, और रूरल 81,000 था। अब आपको बताना, अगर 5% इंक्रीज हो जाता है, अब 5% में इसका इंक्रीज करूंगा 5%, 99,000 का, 5% इसमें भी इंक्रीज होगा, इसमें भी होगा, इसमें 5% में इसका निकालूंगा, 5/100 करूंगा। अब इसका
5%। उसके अलावा इसका क्या निकालना है, अभी मुझे ये निकालना है प्राइवेटली इंश्योर्ड। प्राइवेटली इंश्योर्ड डेटा मुझे देखना है कहां पे है, अर्बन का, ये रहा यहाँ पे देखिए, प्राइवेट इंश्योरेंस एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस इन अर्बन एरियाज, पब्लिक कवरेज अकाउंट, पब्लिक कवरेज इतना था, अर्बन पॉपुलेशन प्राइवेट फॉर 22% था, प्राइवेट कितना था 22% था, प्लस मुझे निकालना है इसके लिए, अब रूरल के लिए भी निकालना है। रूरल के लिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है 81,000, 5% इंक्रीज हो जाती है। तो मैं सिर्फ वो निकाल रहा हूं जो इंक्रीज हुई है, मुझे ऐसा नहीं है कि इंक्रीज करके निकालूंगा बेटा। 5% इंक्रीज होना या इंक्रीज होके जो पॉपुलेशन होना वो अलग बात होती है, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ टोटल किसमें, प्राइवेटली इंश्योर्ड, ये बताना है मुझे। अब यहाँ पे इसका 5% निकाल दिया मैंने, ये हो गया। प्राइवेटली इंश्योर्ड अर्बन में, रूरल में कितना था, यहाँ पे है, रूरल में है जी 10% है, प्राइवेट है 10%, तो इसका निकालूंगा मैं 10%। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 से काटूंगा 2 पे काटूंगा 11 आएगा, 11 की 99 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने की, 9 लिखते हैं, ऐड करते जाओ, 9 प्लस 9 कितना होगा 18 होगा, 1 कैरी, अब 9 में 1 जीरो जोड़ूंगा, 9 प्लस 1 जोड़ेंगे, ये आएगा 1089, 1089 प्लस, अब इसको कैलकुलेट करना है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी, इससे ये कैंसिल, 5 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा इसको 81 से, तो कितना आएगा 5 की, देखो कैसे करते हैं, तोड़ के मनी में करना आपको, 80 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना आएगा 400, प्लस 5 ऐड कर दोगे 405। अब इसको जब आप ऐड करे होंगे तो क्या आएगा, अब देखो 400 ऐड करेंगे 1000 में 1400 हो गया, 89 में 5 जोड़ेंगे 89 में 5 ऐड करेंगे 94 हो गया, तो क्या आएगा 1494। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मुझे समझाना है आपको, जल्दी से जल्दी करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बताना आपको, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर कवर्ड एडल्ट इज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर कवर्ड एडल्ट, एडल्ट आपको ये बताना है, एम्प्लॉयर बताने हैं, एम्प्लॉयर कवर्ड मतलब कि जो कंपनी ने इंश्योरेंस किया था वो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे एडल्ट। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वही, एम्प्लॉयर के लिए देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर आपको बताना है। एम्प्लॉयर यहाँ पे अर्बन में कितना है, देखो टोटल मैं लिख देता हूँ डेटा एक बार दोबारा से, टोटल 180,000, 1,80,000 थे, ये अर्बन हो गया कितना था 99,000 था, रूरल कितना था 81,000 था। अब आपको बताना क्या है, इन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वाले आपको, इन्होंने जो कंपनी ने इंश्योरेंस किया था ये वाले एम्प्लॉयर वाले बताने आपको। अब अर्बन के लिए इसका जो परसेंटेज था ये देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर का आपको, अर्बन के लिए जो इसका परसेंटेज था, इन अर्बन पब्लिक कवरेज 28% था, प्राइवेट 22% था, एम्प्लॉयर क्या था 18%, तो मतलब आपको निकालना है 99,000 का 18% प्लस 81,000 का आपको निकालना है कितने परसेंट, अब रूरल में देखेंगे 81,000 का कितने परसेंट निकालना है, अब रूरल में आप चेक करोगे, अब यहां पे था एम्प्लॉयर एट कितना था 8%, रूरल के लिए कितना है 8% है, अब 8% इसमें इसका निकाल के ऐड कर दोगे, ये होगा हमारा आंसर। अब इसको डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सोल्व कर पाते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब 18 की देखो, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, अब 2 परसेंटेज की नाम की 2 जीरो आएंगी बटे में, तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी भी 2 जीरो आएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे 18 की मल्टीप्लाई करनी है 990 से, तो 18 की गुना करनी है 18 जीरो जीरो, 18 निमा 162 होता है, 16 कैरी जाएगा, 18 निमा 162 और 16 कितना होता है 178 होता है, 17,820 आया।
अब 8 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 8 0 0 8 एकम 8 अट्ठोटी 64। इसमें ये ऐड कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा आप ऐड करेंगे इस टाइम, क्या आएगा देखो, 8 8 8 2 10 एक कैरी, 8 4 12 1 13 एक कैरी, 7 1 8 6 14 एक कैरी, तो ये आया 24,300। 24,300 देखो आंसर मिलेगा आपको 24,300। ये देखिए 24,300, ठीक है ना। कोई दिक्कत कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है कैलकुलेशन में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं पे भी, या फिर आप इस फेज में होंगे कि समझ लेते होंगे परसेंटेज। अगर बेटा आपको नहीं आता तो आप क्लासेस वगैरह ले सकते हो, देख सकते हो चीजें अच्छे से, जो हम क्लासेस में करवाते हैं उन स्टूडेंट को आता है मोस्टली। बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट में कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल इंश्योर्ड एडल्ट आर पब्लिकली इंश्योर्ड। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल इंश्योर्ड मतलब आप सारे क्या निकालोगे, इंश्योर्ड निकालोगे, फिर पब्लिकली इंश्योर्ड, उसका कितने परसेंट है ये आपको बताना है। निकालते हैं। अब ऑल इंश्योर्ड कितने थे, इसमें कहा था ऑल इंश्योर्ड कितने थे, हमने निकाला था 68% थे। कितने थे, 68%। ठीक है, 32% क्या थे, अनइंश्योर्ड थे। तो इंश्योर्ड वाले कितने हो गए, जिनका बीमा हुआ था, इंश्योरेंस हुआ था, 68% हो गए। और टोटल कितने थे, अर्बन के लिए निकालेंगे, अर्बन टोटल थे 1,80,000, और इसमें से अर्बन कितना था 99,000, और रूरल कितना था 81,000। अब इसमें कितने हैं इंश्योर्ड 68%, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है जी 53%। 53% देखो, 47% क्या थे रूरल में, वर अनइंश्योर्ड थे। तो इसका मतलब 100 में से माइनस कर दूंगा, 53% कौन से होंगे, इंश्योरेंस वाले होंगे। अब देखिए आपको निकालना है, ये बताना है, ये निकालोगे, और इसमें पूछा था इसने पब्लिकली। अब अर्बन में जो कवरेज था पब्लिकली, ये क्या था, ये आपको देखना है, पब्लिक कवरेज कितना है 28% है, अर्बन में है 28%, और रूरल में कितना है, रूरल में है कि देखिए रूरल में था ये पब्लिक कवरेज स्टूड एट 35% था, कितना था 35%। अब अब आपको ये बताना है, अब क्या निकाल कैलकुलेशन देखो, अब डिपेंड करता है कैलकुलेट आप कितना जल्दी कर पाते हो। मैं इसको लेफ्ट साइड में करता हूँ, लेफ्ट साइड में सोल्व करता हूँ। 99,000 का 68%। अब आपको बताना क्या है, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसका कितने परसेंट है ऑफ दिस। तो ऑफ इसके साथ लगा होता है ना, जिसके साथ ऑफ लगा होता है बेटा वो बटे में लेते हैं वैल्यू। तो पहले ये निकालो 99,000 का 28% प्लस 81,000 का कितना निकालोगे 35% निकालोगे, और बटे में आएगी वैल्यू कौन सी, ऑल इंश्योर्ड। ऑल कितने हैं, इंश्योर्ड कितने हैं 99 का 68%, 99,000 का 68% प्लस 81,000 का 53%। ये सोल्व करना आपको। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसको परसेंटेज लिख देता हूं मैं साइड में, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा सारा अपने आप में। अब 3 जीरो कॉमन आती है, सभी में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन लूंगा सभी में। परसेंटेज में बताना इंटू में 100 साथ में परसेंटेज आएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, जो कॉमन लूंगा मैं, तो ये भी 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 9 कॉमन आता है सभी में से, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, यहाँ बचेगा क्या है 11 इंटू 28, प्लस 9 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 9 इंटू 35। इसको सोल्व करेंगे नीचे, 9 कॉमन लिया 11 इंटू 68 आएगा, क्या आएगा 11 इंटू 68, प्लस ये वाला सोल्व करता हूं मैं, 9 कॉमन लूंगा इसमें से, तो ये आएगा 9 इंटू 53।
अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने की, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 8, फिर ऐड कर दो 0, 308 आएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, 9 से करो 30 की करेंगे, 9 30 27, 270 प्लस 45 करोगे 315 आएगा। ठीक है, इतना आएगा 315, 315। और ये वाली वैल्यू आएगी 8, और 100 तो है ही साथ में, ये आएगा 8। मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये आया था 748 किया था, ये आपने स्टार्टिंग में किया था पहले क्वेश्चन में जो रेशियो निकाला था। 9 30 27 7 आया, और 9 5 45 और 2 47, 477। इसमें ऐड करेंगे ये 7 4 1100, और 48 प्लस 77 जोड़ना आपको। देखिए ऐड कर दो डायरेक्ट, 7 और 4 1100 हो गया, और 4 और 7 11 110, 1110 1100 प्लस 110 1210, प्लस 8 7 15 1225 हो गया। और ये ऊपर वैल्यू कितनी आई 308 में ये जोड़ेंगे 623 हो गया। इनटू में 100 साथ में परसेंटेज है। अब ये सोल्व करना है, 25 से कैंसिल आउट करता हूँ, 25 चौका 100, 25 से कैंसिल आउट करूंगा, 25 चौका 100, 25 निमा 225, तो 623 गुना 4 करना आपको। 623 गुना 4, 600 चौका करेंगे तो 2400, और 23 चौके 92, 2492 को डिवाइड करना आपको किससे 49 से। तो पहले कितने पे जाएगा आपको पता है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 250 आता है, उससे थोड़ा कम है, तो इसका मतलब 5 पे जाएगा। कितना आएगा 245 आएगा। बचा कितना 4, 2 उतारेंगे फिर 0 आएगी। ठीक है, तो 0 आएगी, इसका मतलब 50 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 50 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो राइट आंसर कौन सा होगा देखते हैं, 50 पॉइंट समथिंग परसेंट, 50 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। राइट आंसर हो गया आप हमारा ऑप्शन सी, 50.86%। क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 50% के आसपास, आपको पूरा नहीं सोल्व करना है क्वेश्चन। जहां पे आपका आंसर आ जाता है वहीं पे आपको क्वेश्चन को टिक करना है, आंसर को आगे निकल जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, आपको जल्दी करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्वेड पॉपुलेशन वाज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्वेड पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड वाले बताने आपको टोटल का कितने परसेंट है इंश्योर्ड वाले मैंने अभी निकाला था, टोटल सर्वेड पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्वेड पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वाले आपको बताया था मैंने अभी, कितना था 99,000 था, और इसका 68% था। प्लस ये तो अर्बन में था, रूरल में कितना था 81,000 था, और इसका कितना था 81,000 का। इंश्योर्ड वाले थे 53%, अनइंश्योर्ड वाले 47% थे, तो बचेंगे कितने 53 थे, 53% थे इसका इंश्योर्ड वाले। अब आपको बताना ये जो वैल्यू आएगी ये टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 1,80,000, 1,80,000। अब देखिए इसको सोल्व करना है, सबसे पहले क्या करते हैं इनटू में 100 साथ में परसेंटेज, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 3 जीरो कॉमन आती है डायरेक्ट कैंसिल आउट होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां पे 68% इसका, और इसका 53%। मैं क्या करता हूं 9 कॉमन ले लेता हूं, तो ये आएगा 9। देखो परसेंटेज इसका तो लगाऊंगा, कोई फायदा, ये तो हट ही जाएगा, इसको छोड़ो। 9 कॉमन लेंगे ये आएगा 11, और 9 कॉमन लेंगे ये नीचे आएगा 20, और इसमें से भी 9 कॉमन आएगा, ये आया 11 इंटू 68, प्लस ये आएगा 9 इंटू 53, 9 इंटू 53 बटे में 20। कैलकुलेशन करो, इसकी वैल्यू क्या आई थी 748 आएगी, हमने कैलकुलेट की थी, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 400। आपको देखो जब कैलकुलेशन करोगे कई बार जो आपने सोल्व किया वो बार बार रिपीट हो जाती है कैलकुलेशन, तो आपको याद रखना है साइड में जो कैलकुलेशन करोगे उसका ध्यान भी रखना आपको, क्योंकि बार बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक ही चीज जो आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ली है थोड़ा सा टाइम लगा के, वो किसी न किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज हो रही होगी, आपको उस चीज का ध्यान रखना है। अब मुझे पता है हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये 748 आया था टोटल इंश्योर्ड वाले, रेशियो निकाला था जब ये 477 आया था। अब इनको ऐड करेंगे, ये कितना आया था 15, एक कैरी 12, एक कैरी 1225 आ गया। 1225 बटे करना है मुझे
20। अब 1225/20 करूंगा मैं, 1225/20 करूंगा, ये अपने आप में क्या आएगा, देखिए अब इसका हाफ कर देता हूं मैं, इसका हाफ करूंगा मैं, 1200 का आधा कर दूंगा 600 आएगा, और 25 का आधा कर दूंगा 612, 12.5 आएगा, तो ये क्या आएगा, ये 612.5। और बेटा इसके बटे में एक 10 भी है, 2 से तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 2 से भाग कर दिया था, ये आया। अब एक 10 भी है इसके कैंसिल बटे में, तो ये क्या कितना बन जाएगा, 61.25% बन जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको स्पीड करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप खुद से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को आपको खुद से पढ़ना है, देखना है। अब नेक्स्ट है इसके बेसिस पे है, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेक्स्ट में इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट सर्व हैज एन इंपॉर्टेंट टूल असेस एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रैक प्रोग्रेस इन द पावर सेक्टर। अब एनर्जी प्रोडक्शन जो हुआ है उसके बारे में बताया गया है, GWH मतलब गीगावाट पर आवर, by providing quarterly data on generation measured in gigawatt hours, the report highlights the contribution of the different energy sources। अब जो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी, जहां से एनर्जी सोर्स, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अलग अलग सोर्सों से होती है, वो सोर्स बताया गया है, इसमें दिया गया है कहां कहां से किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो उसके नाम है कोल, गैस, हाइड्रो, सोलर एंड वाइंड। दिस नॉट ओनली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग the overall energy mix and dependence on conventional versus renewable। एक होता है कन्वेंशनल, मतलब जो रिन्यूएबल नहीं होता, मतलब जो पारंपरिक होता है, ठीक है, और रिन्यूएबल जिसको रिन्यूएट किया जा सकता है सोर्स, बट ऑल्सो इनेबल पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स एंड स्टेक होल्डर टू इवेल्युएट ट्रेंड एड्रेस। हमने पढ़ लिया, इसका पता लग गया हमें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई पैसे समझ में आ जाता है एग्जाम में, आपको कहीं पढ़ के नहीं दिखाना किसी को, आपको मन में पढ़ना है। समझ में आ गया, जरूरी नहीं है फालतू की पढ़ते ही रहो, एक बार आपने थीम समझ ली पैसेज की क्या है, क्या दिया हुआ है, आपको फिर इस पे फोकस करना है। अब इसमें दिया हुआ है, Q1 में दिया हुआ है जनरेशन फ्रॉम कोल इज, और एक चीज और इसने कहा है यहां पे, और एनालिसिस रिन्यूएबल आर टेकन हाइड्रो सोलर। अब रिन्यूएबल में कौन कौन से कैलकुलेट किए हैं इसने, कौन कौन से इंक्लूड किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिन्यूएबल कौन कौन से हैं, हाइड्रो, सोलर और वाइंड है। बाकी अब यहां पे कहता है जनरेशन फ्रॉम कोल इज, अब कोल से जो सोर्स, जो कोल है सोर्स, उससे जनरेशन क्या है 2200 गीगावाट ओवर। गैस का कॉन्ट्रीब्यूशन है 800 है, हाइड्रो का 900 है, 900 है, और सोलर का 700 है, वैसे ही वाइंड का 400 है। अब रिन्यूएबल कौन सा होगा, हाइड्रो प्लस सोलर प्लस दिस। बाकी जो कोल और गैस मैं बता चुका हूं, ये क्या होगा, कन्वेंशनल होगा, नॉन रिन्यूएबल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा क्या है, ऐसे ही सेकंड में भी डेटा दिए हुए, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, आपको सीधा क्वेश्चन पे आना। अब द टोटल एनुअल जनरेशन गीगावाट इज, टोटल एनुअल जनरेशन आपको बतानी है, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ था ऑलरेडी इनका 5000 है, और यहाँ पे टोटल कितना है 5500, और यहाँ पे टोटल कितना है 5500, और यहाँ पे टोटल कितना है 6000। अब इस टोटल आपको बताना है टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल एनुअल जनरेशन है, जो एक साल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो टोटल आपको देख क्वार्टरली दिया हुआ है। अब पूरा एक साल का बताना है, ये पहले क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्यू मतलब कि क्वार्टर। अब टोटल बताना है तो ऐड कर दूंगा 5000, 5000 प्लस 500, 5500 कितना होगा 10500, प्लस इसमें जोड़ूंगा 5500, 16000, सोलर 6, यहाँ पे कितना था 6, सोलर 6, 22000। तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल जनरेशन कितना है, टोटल एनुअल जनरेशन है एक साल में जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है टोटल कितना है 22000 है। ठीक है, क्या किया हमने, इनको ऐड कर दिया, टोटल दिया हुआ था देखो, टोटल यहाँ पे भी टोटल, और इसका टोटल ये रहा, टोटल 5,500 था, फिर ये 5,500 था टोटल, और यहाँ पे 6000 था, इन सबको ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना आया 22000 आया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट में कहता है द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर एज परसेंटेज ऑफ एनुअल जनरेशन इज क्लोजेस्ट टू द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर। ओवरऑल रिन्यूएबल कौन सा था इसमें कहा गया था? एक तो हाइड्रो था, एक वाइंड था, और एक और था, कौन सा था? अभी देखते हैं इसमें रिन्यूएबल में कौन कौन सा आएगा। ये देखिए रिन्यूएबल इसने कहा था, ये रहा यहाँ पे, ये रहा रिन्यूएबल आर टेकन हैज, कौन कौन सा लिया है? हाइड्रो, सोलर प्लस वाइंड, ये लिया है। अब इनका निकालना है टोटल, और ये टोटल आएगा जो ओवरऑल टोटल का एनुअल जनरेशन का कितने परसेंट है, मतलब टोटल एनुअल जनरेशन कितना आया था 22,000 का, कि ये वैल्यू जो आएगी वो कितने परसेंट है, हाउ मच परसेंट, ये आपको बताना है। देखिए मैं जोड़ूंगा इसको, सबसे पहले ऐड करूंगा। अब हाइड्रो के लिए जोड़ते हैं, हाइड्रो प्लस सोलर प्लस वाइंड, ये जोड़ना है। तो यहाँ पे हाइड्रो के लिए है 800, सॉरी 900, 700 और 400। देखो पहली वाली वैल्यू है 900 प्लस, सॉरी 900 था ये, हाइड्रो के लिए 900, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं हम, 900 प्लस 700, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 2000 हो गया यहाँ पे टोटल। टोटल पहले वाले Q1 में कितना होगा रिन्यूएबल, Q1 में रिन्यूएबल का मतलब कौन कौन सा लेना है आपको? हाइड्रो का लेना है, सोलर लेना है, वाइंड लेना है। इनका तीनों का सम किया मैंने, कितना आया? 2000 आया, 2000। फिर क्यूटेक सेकंड क्वार्टर में कितना है सम, ये आपको देखना है रिन्यूएबल का। रिन्यूएबल मींस हाइड्रो 1000 प्लस 800 1800 प्लस यहाँ पे हाइड्रो का 1000, फिर 800 प्लस वाइंड का 600, तो कितना हुआ? 1000 प्लस 800 और 600 2400 होगा, ये हुआ 2400। फिर यहाँ पे देखना है, ठीक है ना, देखो 1000 हाइड्रो के लिए, सोलर के लिए 800 और वाइंड के लिए कितना है? 600 है, 24 हो गया। अब Q3 थर्ड क्वार्टर में देखते हैं, हाइड्रो के लिए कितना है? 800 गीगावाट है और है 800 प्लस सोलर के लिए 1000, 1800 प्लस 700 कितना होगा? 25 होगा। Q3 होगा जी 2500। अब इसके लिए देखना है Q4 के लिए 1100 प्लस 900 2000 प्लस 850 2850 हो गया ये। अब ये वैल्यू आपको जोड़नी है सारी। देखो मुझे समझाना है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट ही जोड़ना है। आपको क्या करना है? एक ही लाइन में जोड़ना है सभी को एग्जाम में, स्क्रीन पे। अब इनको जोड़ूंगा मैं, देखो 2000 2000 2000 2000 दो चुके 8000, तो ये हो गया 8 और 5 13 और 4 17, 8000 प्लस 1700 कितना होगा? 9700 प्लस ये 50, तो ये क्या होगा? 9750 हो गया टोटल। अब 9750 टोटल का 22,000 का कितने परसेंट है ये आपको बताना है। इनटू में 100 आएगा, साथ में आएगा जी परसेंटेज। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। अब 22 से कैंसिल आउट करूंगा, 22 चौके 88 होता है, 22 इंटू 22 इंटू 4 करेंगे 88 आएगा, मतलब 4 पे जाएगा। फिर 88 माइनस करोगे 9 बचेगा, फिर 95 बन जाएगा ये। तो फिर 4 पे जाएगा, मतलब 40 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 44 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 44 पॉइंट समथिंग परसेंट। ये आपको ऑप्शन देखना है कौन सा है, 44 पॉइंट समथिंग परसेंट, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। तो उसके लिए देखते हैं कोई ऑप्शन है इसके आसपास। देखो अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में द क्वार्टर विद द हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर इज। अब हाईएस्ट किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू। देखो गैप ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन देखते ही पता लग रहा था आपको सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही थी? Q4 की आ रही थी। अभी हमने कैलकुलेट किया था 2850 किसकी? रिन्यूएबल की। मतलब कि रिन्यूएबल मीन्स आपको जोड़ना था हाइड्रो प्लस सोलर प्लस वाइंड जोड़ना था आपको, और इसका जो सम था सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका आ रहा था? ये आ रहा था Q4 का, क्वार्टर 4 का। तो सीधा आप आंसर कर सकते हो, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। एक कार्बन पॉलिसी रिड्यूसेस Q4 कोल बाय 10%। अब कहता है कार्बन पॉलिसी रिड्यूसेस Q4 कोल बाय, अब कोल की में कितना कमी हो जाती है? 10% की कमी हो जाती है, और इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट द इंटायर रिडक्शन इक्वली टू
सोलर एंड वाइंड, इसको सोलर और वाइंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बराबर बराबर दो पार्ट में बनेंगे इसके, एक पार्ट उसमें एक पार्ट उसमें। द क्यू फॉर सोलर गीगावाट ओवर इज, अब क्यू जो प्रोडक्शन आपको किसका बताना है, क्यू फॉर सोलर का बताना है आपको गीगावाट पर ओवर में। क्यू फोर जैसे क्वार्टर फोर में जो सोलर का जो कह सकते हैं सोलर की जो वैल्यू है सोलर प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की सोलर के लिए कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम किसको शिफ्ट करना है आपको, कोल का 10% शिफ्ट करना है, किस किस में शिफ्ट करना है, सोलर एंड वाइंड में, तो सोलर का बताना है Q4 में आपको। अब देखो Q4 में क्वार्टर फोर में कोल का कितना है, 2300 है। अब इसका 10% निकालोगे 230 आएगा, 230 को दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे, 230 का हाफ करोगे क्या आएगा, 115 आएगा। अब 115 आएगा जो ये आपको भेजना है किस किस में, 115 इसमें से चला जाएगा सोलर में, या नीचे लिख देता हूं सोलर में 115 चला जाएगा जी सोलर में, और प्लस 115 कहां पे चला जाएगा, 115 चला जाएगा वाइंड में, वाइंड के लिए। अब आपको बताना है अब Q4 में, Q4 में क्वार्टर फोर में सोलर का जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गीगावाट ओवर में Q4 के लिए। अब देखो सोलर, देखो यहाँ पे सोलर के लिए बताना है, सोलर के लिए कितना है, पहले 900 है, 900 है। अब इसमें 115 और आ जाएगा 900 में, तो ये वैल्यू सोलर के लिए कितनी हो जाएगी, अभी ये हो जाएगी 900 और ऐड कर, 900 में ऐड कर देंगे 115 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1015, 1015 राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप खुद ही बताएंगे। एक हजार पंद्रह, देखो ये देखो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बताना आपको द एनुअल गैस हाइड्रो जनरेशन रेशियो इज, द एनुअल गैस और हाइड्रो जनरेशन का रेशियो बताना है आपको, गैस का और हाइड्रो जनरेशन का आपको रेशियो बताना है पूरे साल का, पूरे 1 ईयर का, सभी क्वार्टर को मिला के गैस और हाइड्रो का। गैस और हाइड्रो का बताते हैं, गैस और हाइड्रो का आपको बताना है। देखिए गैस और हाइड्रो का बताना है, गैस के लिए जो वैल्यू कितनी है यहाँ पे 800 है, तो सीधा जोड़ना आपको, एग्जाम में सीधा जोड़ना है 800 800 प्लस यहाँ पे गैस के लिए वैल्यू क्या है 700 है, 800 प्लस 700 1500, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 900, 1500 और 900 2400, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है गैस के लिए 2400 प्लस 850 3250 हो जाएगा। अब हाइड्रो का और जोड़ लो सभी का, चारों क्वार्टर का, हाइड्रो के लिए वैल्यू यहाँ पे 900, 900 प्लस करोगे आप 900 में जोड़ोगे, यहाँ पे 1000 है 1900 हो गया, 1900 में फिर जोड़ोगे आप यहाँ पे हाइड्रो के लिए वैल्यू क्या है 800 है, ठीक है, यहाँ पे 800 है, 1900 और 800 2700, और यहाँ पे जोड़ोगे इसके इसमें हाइड्रो के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 1100, 250 में 1100 जोड़ेंगे आप तो ये आएगा 3850 आएगा। अब 3850 ही आ गया हमारे पास। अब इसका रेशियो निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, अगर मैं 5 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 5 छिका 30, तो 5 5 25 65 आया, और 5 से कैंसिल आउट करूंगा 5 7 पे जाएगा, सॉरी किस पे जाएगा 7 पे जाएगा, दोबारा से कर देता हूँ, 5 पे कैंसिल आउट किया था, 5 छिका 30, 5 बचा था 5 5 25 65 आया था, ठीक है, 5 इंटू 6 किया 30, टू रिमाइंडर, फिर 5 नेक्स्ट उतारेंगे नीचे, तो 25, 5 इंटू 5 25 होता है, 5 पे जाएगा। 38 है तो कितने पे जाएगा 7 पे, 5 इंटू 7 कितना होता है 35 होता है, तो बचेगा कितना 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, फिर 5 फिर 7 पे जाएगा, तो ये रेशियो आएगा 65 रेशियो 77, 65 रेशियो 77। अभी देखते हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा राइट होगा, फिर 65 रेशियो 37, देखो सॉरी 77, तो यहाँ पे कुछ गलती किया हमने, यहाँ पे क्या है राइट आंसर है 65 76 है, मैं दोबारा से देख लेता हूँ, देखो दोबारा से ऐड कर देते हैं 900, गैस के लिए क्या था 800, 800 प्लस 700 1500, और 1500 में 900 जोड़ेंगे 2400, और 2400 में 850 जोड़ेंगे गैस के लिए 3250 था,
कैलकुलेशन में दिक्कत हुई हो कभी, देखते हैं 3250। और अब हाइड्रो के लिए जोड़ दो आप। हाइड्रो के लिए बेटा 900 900 प्लस 1000 19 हो गया, और प्लस हाइड्रो के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 800 2700 होगी। तो 2700 प्लस हाइड्रो के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है 11,000 सॉरी 1100, तो इसमें 3850 ही होगा। 0 से 0, 5 से काटेंगे 2, ये तो 5 पे ठीक है, ये आएगा 5 से काटेंगे 7 पे जाएगा, ये 3 बचेगा, फिर आएगा कितने पे जाएगा ये, हाँ 5 पे काटा, 5 था 35, 3 बचा, फिर 5 था, ये आएगा 65:77 आएगा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन क्या है इसमें, हो सकता है रॉन्ग है। 65 क्या आएगा 77 आएगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना आप, 77 आएगा यहाँ पे, 65:77। द क्वार्टर विद द लोएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर, लोएस्ट किसका था, लोएस्ट आप देखते ही बता दोगे यहाँ पे लोएस्ट किसका था, लोएस्ट किसका था, रिन्यूएबल शेयर का। रिन्यूएबल शेयर्स मतलब रिन्यूएबल सोर्स आपको बताने हैं कौन कौन से थे रिन्यूएबल सोर्स, आप कहेंगे रिन्यूएबल थे जी, एक तो था ये था हाइड्रो प्लस सोलर प्लस वाइंड, इनका कॉम्बिनेशन ऐड करना था। अब मैंने जोड़ा था, जब पहले के लिए जो वैल्यू आई थी हाइड्रो के लिए 900 700 1600 और 400 2000 आई थी, फिर एक के लिए आई थी, यहाँ पे जोड़ेंगे हम हाइड्रो 1000 प्लस 800 प्लस 600 24 हो गया। क्वार्टर 2 के लिए वैल्यू कितनी है, ये क्वार्टर 1 के लिए Q1 के लिए वैल्यू थी, अब Q2 के लिए वैल्यू आएगी 2400। वैसे Q3 के लिए वैल्यू आएगी कितनी, Q3 के लिए जब आप ऐड करेंगे ये आएगा हाइड्रो 800 प्लस यहाँ पे सोलर के लिए 1000 1800 प्लस 2500। अब यहाँ पे तो वैल्यू हमने याद दिया 2850 थी, सभी को जोड़ोगे तीनों कॉम्बिनेशन को आप, Q4 के लिए Q3 के लिए ये Q3 की वैल्यू होगी, जो कह सकते हैं रिन्यूएबल जो एनर्जी है कितनी होगी Q3 के लिए 25 होगी, और यहाँ पे कितनी होगी Q4 के लिए, ये होगी 2850। अब सबसे लोएस्ट किसका परसेंटेज आएगा आप खुद ही बताएंगे, ये तो वैल्यू देखो गैप बहुत ही कम है, 2000 सबसे छोटी वैल्यू है, और 2000 के बटे में नंबर भी छोटा आएगा, परसेंटेज निकाल लोगे जब 2000 बटे में आएगा 5500 5500, परसेंटेज निकालोगे तो वैल्यू सबसे छोटी कौन, जरूरी नहीं आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे वैल्यू छोटी आएगी इसका क्वार्टर 1 के लिए। क्वार्टर 1 के लिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी सबसे परसेंटेज में सबसे कम आएगी। देखिए मैं इसको एक सेकंड, ये तो हो गया था हमारा देखो लोएस्ट किसके लिए है, लोएस्ट बताना था हमें, लोएस्ट ये रहा Q1 के लिए, ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे निकाल रहे हैं। वैल्यू किसकी आएगी सबसे छोटी, Q1 की आएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Q1 क्वार्टर 1 के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है, अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ बता सकते हैं कि आगे हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए ऐसी क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।